सिर्फ निवेदन है कि अपन टिंचर आयोडीन पानी में डालकर उससे यदि नहा लें तो पूरे शरीर में जलन कहीं नहीं होगी, जलन सिर्फ वहां होगी जहां कहीं शरीर में कहीं कट लगा होगा। सही है। तो आपने जो आपने वक्तव्य दिया, जिसको लोग विवादित वक्तव्य कह रहे हैं, हाँ, मेरे हाँ, ख्याल से कतई विवादित नहीं है, आपने बिल्कुल सत्य बात कही है। जी। और जलन सिर्फ उन्हीं को हो रही है जहां कट लगा हुआ है, सही है। सिर्फ जलन नहीं। तो आप जो कल मैं यहाँ पर था, कल जो सभा हुई थी उसमें आप जो सफाई दे रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं से आपको किसी तरह से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व हिंदुस्तानी संस्कृति मानने वाले जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता हूं, मैं देखता रहता हूं कि ज्यादातर वक्ता आपके समर्थन में आ रहे हैं, और प्रेमानंद जी ने भी आपसे मिलता जुलता वक्तव्य दिया है, उनके समर्थन में भी सभी लोग हैं। तो अपन को किसी फालतू आदमी को सफाई देने की कतई आवश्यकता नहीं है। सही है, बस, सही है। बस इतना ही मेरा निवेदन। राधे राधे। राधे राधे राधे। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ गुरुदेव भगवान। टैक्सी ड्राइवर हैं, बताइए। दिल्ली में मैं बहुत ऐसे कारनामे देखता हूँ आपके ऊपर, जो भी गलत सलत बोलते हैं ना, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, बिल्कुल कमेंट करके सुनाता हूँ। कोई भी वीडियो आती है आपकी, हर एक को मैं कमेंट करके सुनाता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब आप बहनों के बारे में जैसे कि बोलते हैं, मतलब कि समझाते हैं सबको कि छोटे कपड़े ना पहने, तो उस बारे में मैं देखता हूँ कि बहनों को मतलब ऑफिस में जाते हुए, मतलब जहाँ ऑफिस में जाती बहनें वहाँ छोटे कपड़ों के लिए बोलते हैं ऑफिस में पहनने के लिए, और वहाँ अगर लड़का पहन के जाए तो उसकी एंट्री नहीं होती है। लड़का पहन के जाए तो एंट्री नहीं? हाँ, उसके लिए क्या पहन के जाए? वो फुल पहन के जाएगा, मतलब कोट पैंट पहन के जाए ऑफिस में, लड़की छोटे कपड़े पहन के जाए, ये ऑफिस में मतलब बोलते हैं लोग। अच्छा। हाँ, और जैसे ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे हमारी बहन बेटी बाहर जैसे पढ़ती है कॉलेज में, यहाँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ अभी तो फिलहाल, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि गुरुदेव भगवान, मतलब आप कहते हैं ना कि माता पिता को पीछे से मतलब अपनी बेटी को या बच्चे को देखना चाहिए, तो वहाँ मैं ये देखता हूँ कि बेटियाँ बहुत सारी बैठती हैं मेरी कैब में, मतलब बुक करती है, तो बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलती हैं अपने माँ बाप से, हर किसी से, कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। किसी और के साथ घूम रहे, किसी और साथ बताएंगी, माता पिता से झूठ। मैं उस बात से पूरा सहमत हूँ आपकी। आप जो कहते हैं ना कि आपको माता पिता को देखना चाहिए बच्चियों के पीछे, तो वो बात आपकी सही है, इस बात में सहमत हूँ बिल्कुल। बिल्कुल सही है, देखना चाहिए, नज़र तो सब पे रखनी चाहिए। माँ बाप विश्वास करके भेज देते हैं कि बच्चे पढ़ने गए हैं, और कुछ लोग मनमाना आचरण करते रहते हैं। राधे राधे गुरुजी, मैं बहुत टाइम से आपकी प्रश्नोत्तरी में आना चाह रही थी, लेकिन आज पहली बार मैं आई हूँ, और उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है। सबसे पहले तो जो आपने मीडिया के सामने माफ़ी मांगी है तो वो आप मत करिए, और जो आपने बोला है वो बहुत सही बोला है। लड़कियों के लिए हो, चाहे लिविंग रिलेशनशिप के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो आपने बिल्कुल सही बोला है। आज की जो जनरेशन है, जिस तरीके से जा रही है, जिस लाइन में जा रही हैं आजकल की जो लड़कियां हैं, वो बिल्कुल गलत है, और वो उन्हीं पेरेंट्स को प्रॉब्लम है जिनके बच्चे जिस उस लाइन में हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पाल रहे हैं, उनको इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही है, अच्छे लोगों को तो कोई दिक्कत ही थी नहीं, पहले से नहीं है। हाँ जी, भैया ने बताया ना, जो पहले से गलत थे, चोर को चोर कह दिया तो मिर्ची लगी। बिल्कुल, चोर को चोर बोल दिया तो मिर्ची लगेगी लगेगी। लेकिन आप चोर को चोर बोलिए, आप बोलिए, इससे समाज में सुधार आएगा। जरूर हम बोलते रहेंगे। जो कर रहे हैं उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। सही आपको है। किसी से कुछ नहीं कहना है। इसके साथ मेरा एक सवाल भी है। बोलिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। बताओ। आप जैसे सास बहू को लेके बोलते हैं कि बहुओं को सास की सेवा करनी चाहिए और उनकी मतलब बुढ़ापे में साथ देना चाहिए, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, उनको साथ रखते हो, हर चीज़ करते हैं, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करें और हर वक्त बोले घर से निकलो या मेरा सब कुछ है, मतलब इस टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? बहू बेटा को सबसे पहले तो अपने पाँव पे खड़ी होना चाहिए।
हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपने पिता के भरोसे भी मत रहो। नहीं, अगर पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, पर माँ बाप के आश्रित रहकर नहीं। आप इतने सक्षम बन जाइए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए कि पिता की सेवा आप अपने बल से करें। पिता की संपत्ति को आप ना चाहें तो भी आपका गुजारा हो लेकिन जाए। अगर बेटा पिता की संपत्ति नहीं चाहता है, बहू भी नहीं चाहती है, दोनों सेल्फ डिपेंड है, लेकिन सिर्फ एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सास ससुर बहू को धमकी, बेटे को धमकी देते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बहू बेटे जी जान से सेवा करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? 2। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है, एक में ही वो आसक्त हो जाते हैं, हाँ जी। और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। महाभारत में ये प्रसंग है कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं। गलतियां हर जगह बच्चों की ही नहीं है, बहुत सारे केसों में माता पिता की भी गलतियां हैं कि बहू बेटा अच्छे हैं पर माँ बाप सेवा नहीं लेना चाहते, तो गुरुजी वो पैसे के एटीट्यूड में रहना चाहते हैं कि तो हमारा है। तो गुरुजी इसमें फिर बहू बेटे की कोई गलती नहीं है ना, वो तो अपना फर्ज वो अपना कर्तव्य- फर्ज पूरा करते रहें, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। जी। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे अपने को इतना सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाइएगा कि आपको माँ बाप से भी फूटी कौड़ी लेने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग में हैं। हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं बिजनेस करती हूँ। माँ बाप ऐसे होते हैं कुछ, जो शिकायत आपकी है ऐसे बहुत लोगों की शिकायत है। तो मतलब बहू की बेटी की कोई गलती नहीं है ना? कई बार बेटा गलत नहीं होता, बहुएं गलत नहीं होती, कई बार कुछ केसों में सास ही गलत होती है। बिल्कुल। और दोष, चूंकि सास को कोई दोष नहीं देता, नहीं बहू देता। का ही दोष दुनिया देखती है। वो आपकी बाप का दोष कोई नहीं देखता, बेटे का ही लोग वो दोष आपकी देखते। कथा सुनती है, तो जहाँ पे सास की सेवा, माँ की सेवा आता है ना, वो कहती है सुनो, और जहाँ बहू के बारे में या बेटे के बारे में आते ना, वहाँ टीवी बंद कर देती है, वहाँ वो नहीं देखती है। मतलब कपटी है आपकी सास। हाँ, वो नहीं देखती है, बस वो कपट कहती है। हाँ, बस ये है। सच को स्वीकार ना करना बिल्कुल। यह भी पाप है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप सदा उनके ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखिए। ये तो उनका फर्ज है कि वो भेद ना करें, यदि करते हैं तो वो पाप के भागीदार ही बना रहे हैं अपने को, कोई पुण्य नहीं कमा रहे हैं। वो बच्चों में भेद करके, भेद बुद्धि से पाप ही कमा रहे हैं। राधे राधे गुरुजी।